हमने आपको कुछ देर पहले खबर बताई थी ईवीएम्स को लेकर कि कुछ ईवीएम्स के जो नंबर्स हैं वो मिसमैच हो रहे हैं। अब उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर दिया गया है और हम आपको डिटेल्स बताएंगे। 10 पोलिंग स्टेशंस की डिटेल्स जो है वो हम आपको बताएंगे। जो यारमा पोलिंग स्टेशन था वो ऑलरेडी क्लियर किया जा चुका था हमारी खबर चलाने से पहले ही। मैं बता दूं कि जो पहला पोलिंग स्टेशन था वो मियन था, मुगल मैदान में। पोलिंग स्टेशन नंबर 44, इसमें जो है वो सील नंबर से जो है वो रेक्टिफाई किया गया है, क्योंकि जो सील नंबर मौजूद था लेकिन मशीन नंबर जो है वो मिसिंग था, लेकिन बाद में वो रेक्टिफाई कर दिया गया और ये अब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। 76 मत्ता सी में जो है वो सील नंबर मिसिंग था, लेकिन मशीन नंबर से जो है वो उसको बाद में रेक्टिफाइड करके ये इशू सॉर्ट आउट किया गया। उसके बाद 77 मत्ता बी, इसमें बोथ मशीन और सील नंबर जो था जो पहले मिसिंग था लेकिन अब वो रेक्टिफाई कर लिया गया है। इसके अलावा 105 जो है शरवाल त्रिगाम में है, इसको भी जो है वो मशीन जो नंबर जो था नॉट अवेलेबल था, और जो सील नंबर था वो रेक्टिफाइड किया गया और फिर सील नंबर से जो है वो मशीन के नंबर को जो है वो चेक किया गया और बाद में वो मैच किया गया। इसके अलावा 146 लाश सुरूर, इसमें सील नंबर और मशीन नंबर बोथ जो है वो रेक्टिफाई किए गए हैं। इसके अलावा जो एक और पोलिंग स्टेशन है 158 शरोती सरूड़, इसमें सीरियल नंबर और मशीन दोनों को जो है वो रेक्टिफाई किया गया है। यानी कि जो किश्तवाड़ कंस्टिट्यूएंसी के 6 के 6 पोलिंग स्टेशन जहां पर एक मिस नंबर थे, मिस मैच हो रहे थे, जो फार्म 17 है या मशीन की नंबर है उसमें थोड़ी सी एरर हुई थी। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि लिखने में जो है वो थोड़ा सा इधर इधर हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी गलती होती है, लेकिन कभी कभार ये एक बाद में बहुत बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है। इसको सीरियसली लेते हुए जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस इश्यू को जो है वो रेक्टिफाइड किया। उसके बाद पाडर के जो 4 पोलिंग स्टेशन थे, पाडर में जो पोलिंग स्टेशन नंबर 7 है संग्राबाटा, वहां पर जो है वीवीपैट मशीन को चेंज किया गया था, लेकिन वो नंबर जो है वो पुरानी वीवीपैट का दरअसल लिखा गया था जो हमें बताया गया। अब वो इशू जो है वो सॉर्ट आउट किया गया है। पोलिंग स्टेशन नंबर 10 पुछाल सी, जो यूनिट आईडी था उसमें मिसमैच कर रहा था, लेकिन बाद में जो उस प्रॉब्लम को भी जो है वो फिर रेक्टिफाई किया गया। जो ओरिजिनल फाइल है उसके साथ मिलाकर जो है वो इसको चेक जब किया गया तो वो बाद में उसको रेक्टिफाइड किया गया। यानी कि जो पोलिंग पार्टीज को, जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया था उसमें जो है वो लिखने में जो है वो गलती थी। इसके अलावा 44 बयान है, इसमें वीवीपैट नंबर जो है वो मिसमैच था और वो अभी भी जो है वो मिसमैच है, लेकिन बाकी जो मशीनों के नंबर हैं और यूनिट्स कंट्रोल रूम के जो कंट्रोल यूनिट के नंबर्स हैं वो सारे जो है वो मिल रहे हैं और इस पर जो है वो अभी देखा जा रहा है और ये इशू भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी तरह से जो शवास 103 पोलिंग स्टेशन नंबर है उसमें भी जो है वो मिसिंग जो है वो था, मिसमैच नंबर है, और जो नई लिस्ट प्रोवाइड की गई है उसमें भी ये मिसमैच है। दरअसल मैं बता दूं 44 जो बयान है उसमें मिसमैच था और अभी जो है वो उसको इशू को सॉर्ट आउट नहीं किया गया है और उम्मीद है कि ये इशू जो है वो जल्द सॉर्ट आउट होगा। और मैं इस वीडियो के जरिए लोगों को बता दूं कि जो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सब लोग जो है वो पूरा इस वक्त भी जो है वो स्टाफ ड्यूटीज पे लगा हुआ है और छोटी छोटी चीजों का जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। और ये जो 10 पोलिंग स्टेशन जिनमें गलती थी, मिसमैच थे नंबर, या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था वो सही तरीके से लिख नहीं पाया। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसरों की तनख्वाह जो है वो 1.5 लाख है, 2-2 लाख है, क्योंकि वो बड़े पुराने लगे हुए हैं। वो जो पे बैंड के हिसाब से जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए गए, क्योंकि उनमें से कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो 10वीं पास थे, उनको जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाया गया, जबकि जो पे बैंड में जो कम थे उनको जो है वो P1 या P2 लगाया गया।
तो इस तरह से जो है वो गड़बड़ियां हुई है, काफ़ी जगह इनको रेक्टिफाइड भी किया, लेकिन बाद में कुछ जगहों पर जाहिर सी तौर से बात है कि रहे होंगे इस तरह के प्रेजाइडिंग ऑफिसर, तो उनको जो है वो जाहिर से तौर से बात है कि कहीं ना कहीं गलती जो है वो हुई है, लिखने में गलती हुई है, लेकिन नीयत में कोई गलती नहीं है। हम चाहेंगे कि कल जब आप लोग काउंटिंग के जो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएं, आपके जहन में जो है वो किसी तरह के डाउट ना हो। जो डाउट है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो रिटर्निंग ऑफिसर से और जो पोलिंग ड्यूटीज पे जो लोग हैं उन्होंने क्लियर किया है। और जो 11 के 11 पोलिंग स्टेशन पर आ रही थी खबरें मिसमैच की, वो अब सॉर्ट आउट की जा चुकी है। सिर्फ वीवीपैट को लेकर जो है वो थोड़ा सा अभी जो है वो चल रहा है, लेकिन कल सुबह तक जो है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, हम आगे भी आपको इलेक्शंस के बारे में डिटेल्स बताते रहेंगे।